Hello everyone, my name is Rajni Singh and I have cleared IBPS clerk and got selected in Bank of India. मैंने अपनी प्रिपरेशन अक्टूबर 2018 से स्टार्ट की थी और स्टार्टिंग में मैं सिर्फ प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए फोकस करती थी और मेरा सबसे पहले फिर SBI जूनियर एसोसिएट का प्रीलिम्स क्लियर हुआ था 2019 में। फिर उसके बाद मेरे पास सिर्फ 15 डेज़ मिले थे मुझे मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेंस की प्रिपरेशन 15 डेज़ में नहीं की जा सकती है, तो मेरे साथ भी वही हुआ कि मतलब मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मेरे प्रीलिम्स तो क्लियर हो रहे थे बट मेंस क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि अपना प्रिपरेशन को कैसे एडवांस किया जाए, तो उसके लिए फिर मैंने गाइडली का ईयरली मॉक टेस्ट परचेज़ किया और साथ ही में उसके वीडियो कोर्सेज भी मैंने परचेज़ किए। तो उसके वीडियो कोर्सेज से मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिली थी, मतलब स्ट्रेटजीज मुझे पता चली कि किस तरीके से मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। साथ ही मैं उसके बंडल PDFs आते हैं उसको भी मैंने रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखने लगा था मॉक टेस्ट में। और उनका जो कंटेंट था वो भी मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेंस में जो जैसे एग्ज़ाम में आते हैं ऑलमोस्ट मुझे सिमिलर लगा था उनका कंटेंट। तो आप लोग भी देख सकते हो, अगर चाहो तो गाइडली को फॉलो कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और एडवांस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद फिर मैंने मेंस के बहुत सारे एग्ज़ाम दिए। मैंने IBPS PO भी दिया, IBPS क्लर्क 9 भी दिया, बट मेरा फिर भी 4 to 5 मार्क्स से एग्ज़ाम क्लियर होने से रह गया था। फिर मैंने अपना देखा, स्कोर कार्ड चेक किया, तो फिर उसमें देखा कि मतलब मेरे रीजनिंग, क्वांट और GA में तो अच्छे मार्क्स आ जा रहे थे, लाइक सबके जितने एवरेज आते हैं 20 to 25, 30 के अराउंड, तो मेरे भी ऑलमोस्ट इतने ही मार्क्स थे। बट इंग्लिश में मेरे मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रही थी मैं, मतलब जितना मैं अटेम्प्ट करके आ रही थी और जो मेरे मार्क्स आ रहे थे वो काफ़ी लो थे। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मतलब मैं इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो फिर मैंने सितंबर 2020 में निमिषा मैम को के बारे में मुझे पता चला, तो फिर मैंने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया और साथ ही मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर भी लगवाया पढ़ने के लिए। और फिर तब से मैंने इंग्लिश को 2 to 3 आवर्स देने लगी और फिर मैंने देखा कि मेरे मतलब मॉक्स में मार्क्स इंक्रीज होने लगे थे। तो आप लोग भी अपने वीक एरियाज को एनालाइज कर सकते हो और उसको इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे कि आपका मतलब अगर पेपर क्लियर होने से रुक रहा है तो वो चीज़ नहीं होगी आपके साथ। और अपने स्ट्रेटेजी को भी बना सकते हो कि आपको मतलब किस चीज़ में आपके मार्क्स स्कोर नहीं हो पा रहे हैं और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो आप ही जान सकते हो कि आपको क्या करने की नीड है। लाइक मेरे केस में मुझे अपने इंग्लिश में स्कोर करना ज़्यादा था, मतलब मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट की नीड थी, तो वो चीज़ मैंने खुद एनालाइज की और खुद देखा और फिर उसके लिए फिर मैंने प्रैक्टिस भी बहुत की। तो आप लोग भी देख सकते हो और मॉक टेस्ट को रेगुलर बेसिस पे देते रहो। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैंने प्रीलिम्स पे पहले फोकस किया था, उसके बाद फिर मेंस के लिए मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। बट आप लोग इस गलती को मत करना, आप लोग स्टार्टिंग से ही दोनों चीज़ों को प्रिपेयर करना शुरू कर दो, लाइक प्रीलिम्स और मॉक्स को एक साथ ही प्रिपेयर करो और पर डे के हिसाब से आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। अगर एक दिन में दोनों मॉक नहीं पॉसिबल है तो आप एक दिन प्रीलिम्स का मॉक दो, एक दिन मेंस का मॉक दो और अच्छे से एनालाइज करो, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ आपके कहाँ प्रॉब्लम है या फिर वीक एरियाज क्या हैं और उसको इम्प्रूव करो। और साक्षी मैम का जो चैनल है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं और साक्षी मैम ऑलमोस्ट मतलब अपनी प्रिपरेशन एक साथ स्टार्ट की थी और हम लोगों की स्ट्रेटेजी भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो मैम जो आपको स्ट्रेटेजी बताती हैं आप उसको अच्छे से फॉलो अगर करोगे तो आप लोग भी एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। बट मेन बात है कि आप लोग उसे सही तरीके से फॉलो करो और कंटिन्यूअसली फॉलो करो। ये नहीं कि आपने 2 दिन 3 दिन या 1 वीक तक फॉलो किया उसके बाद छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं हो पाएगा क्लियर। आपको मेन अपने गोल पे फोकस रहना पड़ेगा और अगर आपको बैंक की एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए और उसमें गैप नहीं आना चाहिए, क्योंकि बैंक के एग्ज़ाम में क्या होता है कि अगर आपने 1 वीक का भी गैप ले लिया तो आप बाकी लोगों से बहुत पीछे हो जाते हो। तो इस चीज़ की गलती मत करना और दोनों प्री और मेंस दोनों का एक साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और जो स्ट्रेटेजी मैम बताती हैं आप लोगों को उसको अच्छे से फॉलो करो, तो श्योरली आप लोग भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं क्लियर कर सकती हूँ तो फिर कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। बस मेन बात यह है कि आप अपने गोल पे कितना फोकस हो।
तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। फिर आप लोग मैम को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहें। थैंक यू।